क्या आपके घर में भी 12th के बाद महाभारत छिड़ी हुई है? एक तरफ माता पिता का सपना और दूसरे तरफ रिश्तेदारों का मुफ्त का सलाह, और इन दोनों के बीच में पिसते हुए आप। भारत में हर साल लाखों छात्र अपना करियर चॉइस से नहीं चुनते, चांस से चुनते हैं। दोस्त ने साइंस ले ली तो मैंने भी ले लिया, पापा ने कहा इंजीनियरिंग कर लूं, फॉर्म भर दिया। लेकिन सच कड़वा है, भारत में 47% ग्रेजुएट्स अपने नौकरी के काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने करियर नहीं चुना, उन्होंने भेड़ चाल को फॉलो किया। अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाइए, मैं आज कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको दूंगा एक साइंटिफिक करियर जीपीएस। अगले 8-10 मिनट में हम आपकी पूरी कंफ्यूजन को एक फार्मूला से दूर करेंगे। चाहे आप बिहार के एक गांव से हो या आप मेट्रो सिटी के एक फ्लैट में हो, यह वीडियो आपके जिंदगी का दिशा बदल सकता है। कागज पेन साथ ले लीजिए, क्योंकि आज हम आपके भविष्य का नक्शा बनाने वाले हैं। अक्सर युवा मुझसे पूछते हैं, सर सबसे ज्यादा पैसा किस फील्ड में है? सर बेहतर स्कोप किस में है? और हर बार मैं उनसे कहता हूँ, स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप इंसान के अंदर होता है। जरा सोचिए, एक एवरेज इंजीनियर मुश्किल से 15-20 हजार रुपया का नौकरी ढूंढता है, और एक शानदार ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर घर बैठे लाखों रुपया कमाता है। फर्क डिग्री का नहीं है, फर्क स्किल का है। आज के इस वीडियो में हम 8 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। 1 में वो 7 गलतियां जो 90% छात्र करते हैं। 2 में मेरा करियर फिट स्कोर फार्मूला। 3 में अगर पैसा ना हो तो करियर कैसे बनाए, खासकर ग्रामीण छात्रों के लिए। और अंत में एक 30 दिन का रोड मैप। मेरा एक मिशन है, खासकर बिहार और ग्रामीण भारत के युवाओं को जॉब सीकर से जॉब रेडी प्रोफेशनल बनाना। तो चलिए इस सफर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीमारी को समझते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से 80% इंजीनियर्स के पास वो स्किल नहीं होती जो आज के जमाने में कंपनी को चाहिए होती। सोचिए, माता पिता अपनी जिंदगी भर का कमाई आपकी एक डिग्री पे लगा देता है। लाखों रुपए की फीस, हॉस्टल का खर्चा, और 4 साल बाद हाथ में क्या आता है? एक कागज का टुकड़ा और बेरोजगारी का ठप्पा। समस्या यह है कि हम पास्ट देख के अपना करियर चुन रहे हैं, जबकि हमको फ्यूचर देख के चुनना चाहिए था। सरकारी नौकरी की तैयारी में एक युवा अपने जवानी के 5-6 साल एक कमरे में बंद होकर गुजार देता है, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो उसके पास कोई बैकअप स्किल नहीं होती। यह एक जुआ है, करियर नहीं। हमें इस डिग्री के मोह से बाहर निकलना होगा, स्किल की दुनिया में कदम रखना होगा। अगर आपको सही करियर चुनना है तो पहले यह जानना होगा कि गलतियां होती कहाँ। गलती नंबर 1, भीड़ का हिस्सा बनना। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं भी वही लूंगा। मित्रों, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन करियर अपनी जगह। आपका दोस्त मछली हो सकता है और आप शेर। मछली को तैरना है पानी के अंदर और शेर को दौड़ना है। अगर शेर तैरने जाएगा तो वह डूब जाएगा। गलती नंबर 2, सैलरी का भ्रम। आप आज की सैलरी देखते हैं, सीएस में 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पैकेज 10 लाख में से किसी एक को मिलता है? बाकी 9,90,000 छात्र क्या कर रहे हैं? एवरेज मत देखिए, अपनी क्षमता देखिए। गलती नंबर 3, हमें लगता है कि बड़ा डिग्री बराबर बड़ा सफलता। गलत। आज गूगल, टेस्ला जैसी कंपनी डिग्री से पहले स्किल देखती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। गलती नंबर 4, मार्केट ट्रेंड को नजरअंदाज करना। आप आज वो कोर्स कर रहे हैं जिसकी डिमांड 10 साल पहले थी, लेकिन 5 साल बाद खत्म हो जाएगी। जैसे सिर्फ टाइपिंग सीखना बेकार है, वहीं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना फ्यूचर है। गलती नंबर 5, एप्टीट्यूड को ना समझना। अगर आपको मैथ से नफरत है तो इंजीनियरिंग लेना सुसाइड जैसा है। अपनी ताकत को पहचानो। गलती नंबर 6, फैमिली प्रेशर। मैं माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन करियर आपको जीना है, उन्हें नहीं। उनकी सुनिए, लेकिन डिसीजन फैक्ट्स पे लीजिए, इमोशन पे नहीं। गलती नंबर 7, डर यानी फियर। अगर कुछ अलग किया और फेल हो गया तो याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क ना लेने में है। अब आते हैं समाधान पे। आप अपना नोटबुक निकालिए, मैं एक जादुई फार्मूला दे रहा हूँ, करियर फिट स्कोर। यह 3 सर्कल्स का संगम है। एक इंटरेस्ट, दूसरा एबिलिटी, तीसरा मार्केट डिमांड। जैसे इंटरेस्ट, आपको क्या करना पसंद है, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप बिना पैसे लिए कर सकते हैं। दूसरा एबिलिटी या स्किल्स, आप किस काम में अच्छे हैं, जैसे क्या आप लॉजिकल हैं, क्या आप क्रिएटिव हैं। तीसरा मार्केट डिमांड, जिस काम को आप चुन रहे हैं क्या उस काम के पैसे मिलेंगे। उदाहरण के लिए समझिए, आपको पेंटिंग पसंद है, यानी उसमें आपका इंटरेस्ट है। आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, ये आपकी एबिलिटी हो गई। लेकिन क्या पेंटिंग से अच्छी कमाई होगी?
ये आपकी मार्केट डिमांड है तो मार्केट डिमांड इसका लो है। लेकिन इंटरेस्ट और एबिलिटी आपका मजबूत है तो मार्केट डिमांड हाई किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट को आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वो कुछ सिखा भी रहे हैं, अपना वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसको थोड़ा बदल दें, यानी आपको आर्ट पसंद है, यानी आपका इंटरेस्ट हो गया, प्लस में आप कंप्यूटर सीख लेते हैं तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। अब यहाँ मार्केट डिमांड बहुत हाई है। यह है सही करियर भी। सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करें? अपने आप को 10 में से आप यहाँ पे कुछ मार्क्स दीजिए। क्या मुझे यह काम पसंद है? 0 से 10 में से कोई नंबर दीजिए, खुद को मार्क्स दीजिए। क्या मैं इसमें अच्छा हूँ या सीख सकता हूँ? इसमें फिर 0 से 10 तक मार्क्स दीजिए। क्या इसमें अगले 10 साल तक काम रहेंगी? इसमें भी 0 से 10 के बीच में कोई मार्क्स दीजिए। अगर कुल स्कोर 24 से ज्यादा है तो वह करियर आपके लिए परफेक्ट। चलिए अब स्ट्रीम के हिसाब से नक्शे को देखते हैं, लेकिन नए नजरिए से। एक में साइंस वाले, यानी डॉक्टर या इंजीनियर ही सब कुछ नहीं है, नीट और जेईई ही सब कुछ नहीं है। नया जमाना डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस का भी है। खेती को कम मत समझिए, बस ज्यादा खेत होना चाहिए, क्योंकि भारत का फ्यूचर एग्रीटेक में भी है। दूसरा कॉमर्स वाले, सीए बनना बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत कठिन भी है। जैसे विकल्प के तौर पे ग्लोबल सीए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी है। हर बिजनेस को एक अच्छे अकाउंटेंट की नहीं, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है। तीसरा आर्ट्स वाले, सबसे बड़ा झूठ कि कमजोर विद्यार्थी ही आर्ट्स लेता है। आईएएस अधिकारी, वकील, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, साइकोलॉजिस्ट सब आर्ट्स से ही आते हैं। नया जमाना यूआई यूएक्स डिजाइन, मास कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट। चौथा स्किल बेस्ड करियर, ये सबके लिए है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो सबको आने चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने बिहार के अपने सेंटर्स में देखा है, मैट्रिक इंटर पास बच्चे जो अपने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन सीखकर महीने का बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। यह डिग्री की ताकत नहीं, हुनर की ताकत है। अगले 20 साल में दुनिया कैसी होगी? लोग कहते हैं एआई नौकरी खा जाएगा। मैं कहता हूँ एआई नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक इंसान जिसे एआई यूज करना आता है वो आपका नौकरी जरूर खा जाएगा। फ्यूचर इन चीजों का है, याद कर लीजिए। एक में एआई और मशीन लर्निंग, यानी मशीन को सिखाने वाले लोग। 2 में ग्रीन एनर्जी, यानी सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 3 में हेल्थ केयर, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बुजुर्गों को देखभाल करने वाला। 4 में क्रिएटिव इकोनॉमी, यानी यूट्यूबर, फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर। एआई लॉजिक कर सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी और इमोशन इंसानों की ही रहे। अपने आप से पूछिए, क्या मैं जो सीखने जा रहा हूँ उस काम को क्या एक रोबोट कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वो खतरा है। कंफ्यूजन कैसे दूर करें? अगले 30 दिन इस काम को कीजिए। 1 से 5 दिन आत्म मंथन। शांत कमरे में बैठिए, अपने इंटरेस्ट को यानी रुचि को लिखिए, इंटरनेट को बंद कर दीजिए, खुद से बातें कीजिए। अगले 6 से 10 दिन में आप इस चीज को रिसर्च कीजिए। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने लिखा है, उस चीज को गूगल और यूट्यूब का सही तरीके से इस्तेमाल करके रिसर्च कीजिए। मान के चलिए आपने ग्राफिक डिजाइनर ही चुना है, तो आप सर्च कीजिए डे इन द लाइफ ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। देखिए कि वो दिन भर में असल में करते क्या है। अगला 11 से 15 दिन में किसी से बात कीजिए जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ हो। लिंक्डइन पर ढूंढिए या आपके आस पड़ोस या जान पहचान के कहीं दूर दराज के भी हो, उनसे कैसे भी कांटेक्ट करके उनसे पूछिए। बस वो सफल होने चाहिए। उनसे नहीं पूछना है जो अभी उस चीज को सीख रहा है या उस फील्ड से जुड़ा हुआ ही इंसान नहीं है। अगला 16 से 25 दिन कोई एक शॉर्ट कोर्स चुनिए, एक छोटा सा फ्री कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या यूट्यूब पर कोई एक ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट ले लीजिए और उस चीज को सीखिए और 5 दिन कम से कम प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या वो आपका सर दर्द करवा रहा है या आपको मजा आ रहा है उस चीज में। मान लीजिए कोडिंग ही सीख रहे हैं, तो कोडिंग करने में आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, या रात में माथा दर्द कर रहा है। इसे कहते हैं टेस्ट ड्राइव। छोटा सा एक गाड़ी लेना रहता है तो हम लोग टेस्ट ड्राइव करते हैं। इतना बड़ा करियर के बारे में हमको डिसीजन लेना है, तो इसका क्यों नहीं टेस्ट ड्राइव करेंगे? अगला 26 से 30 दिन डिसीजन। अब आप अपने पेरेंट्स के यानी माता पिता के साथ बैठिए, भाई बड़े हों उनके साथ बैठिए, उनको अपना प्लान दिखाइए, फ्यूचर क्या हो सकता है उस चीज को दिखाइए। जो भी रिसर्च किए हैं इतना दिन में उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए।
अब मैं अपने बिहार और ग्रामीण भारत के युवाओं से बात करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास बड़े कॉलेज के लिए पैसे नहीं है, उसको फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, रहने का सुविधा नहीं है, रहने खाने का पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे गार्जियन, मेरे पिताजी मजदूर हैं या किसान हैं। सुनिए, गरीबी आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी को अपनी कमजोरी बना लेना ये आपकी गलती है। क्योंकि आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बराबर कर दी है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार मुफ्त में उपलब्ध है। वहाँ आप फ्री में कोडिंग, एडिटिंग, इंग्लिश सब कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी हैं, उन स्कीम्स का फायदा उठाइए। बहुत लोग फ्री में पढ़ाते भी हैं और कॉलेज का पैसा भी सरकारी योजना के तहत मिल जाता है। तीसरा, कमाते हुए सीखिए। कॉलेज का इंतजार मत कीजिए। अगर आप 12वीं पास कर गए हैं यानी इंटरमीडिएट पास कर गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कोई होम ट्यूशन पकड़ ले, कोई ट्यूशन शुरू करे, कोई टाइपिंग करे, कोई कोडिंग करे, कुछ भी। मेरे सेंटर्स में हम लोग यही कर रहे हैं। गांव का वो बच्चा जो आज तक माउस नहीं छुआ है, कंप्यूटर को टच नहीं किया है, उसको हम लोग 6 महीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो इस काबिल हो जा रहा है कि कंपनी के लिए काम कर रहा है, बड़े बड़े कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी में जाकर भी काम कर रहा है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो गार्जियन को परेशान करता है कि हमको लैपटॉप खरीद के दीजिए, हम कंप्यूटर खरीद के दीजिए, तभी हम ये सीखेंगे। जुनून होना चाहिए कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ करियर बनाने का। अगर आपके पास सही स्किल्स होगी, बेहतर स्किल्स होगी, तो दुनिया के लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास पहुंचेंगे। एक संदेश आदरणीय माता पिता के, अपने बच्चे को पड़ोसी या दहेज के लिए मत पढ़ाइए, उसे काबिल बनने दीजिए। अगर वो यूट्यूबर बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो डरिए मत, उसे 1-2 साल दीजिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक खुश फोटोग्राफर एक दुखी और असफल इंजीनियर से लाख गुना बेहतर है। उसकी डिग्री पे लाखों खर्च करने से बेहतर है उसके स्किल्स पे कुछ हजार खर्च कर दीजिए, वो आपको बेहतर रिटर्न देगा। गांव के युवा मित्रों, मेरे युवा साथियों, अंत में बस इतना कहूंगा, कैरियर कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। रास्ता बदल सकता है लेकिन रुकना नहीं है। मेरा सपना है कि बिहार और भारत का हर युवा आत्मनिर्भर बने। हमें नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है, या कम से कम इतना काबिल बनना है कि नौकरी हमारी मोहताज हो। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ आगे बढ़े। डिग्री जरूरी है पर स्किल्स अनिवार्य है। तब तक आप कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।